अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 6 का यूनिट नंबर 7 करेंगे सर्चिंग, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे महफूज सर्च के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये स्टोरी जो है वो सौंदरा बौदे ने लिखी है, जो कि स्वेटो में हुई थी। ये एक वास्ट शेंटी टाउन है। शेंटी का यहाँ पे साइड में देखें मीनिंग लिखा हुआ है, अ शेंटी टाउन इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ हट्स। शेंटी वो इलाका है जिसमें बड़े बड़े हट्स हैं और टेंट्स बने हुए हैं सिटी के बिल्कुल एज यानी किनारे पे, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं ब्राज़ील के। ब्राज़ील जो है वो कंट्री का नाम है। दीज आर कॉल्ड फेविलास, और उनको फेविलास कहा जाता है। अच्छा, ये एक तरह का टाउन है, शेंटी टाउन है, जहाँ जो कि कहाँ वाक़ है, साउथ वेस्ट में वाक़ है। सिटी ऑफ जोहानिसबर्ग, यानी जोहानिसबर्ग एक सिटी है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे ये इलाका है। द नेम स्वेटो इज़ मेड अप ऑफ साउथ वेस्ट टाउनशिप। जो स्वेटो वर्ड है वो 3 अल्फाज से मिलकर बना है। एस ओ यहाँ पर साउथ है, और डब्ल्यू ई यहाँ पे वेस्ट है, और टी ओ का मतलब यहाँ पे टाउनशिप है। मैफो इज़ अ 12 ईयर्स ओल्ड ब्लैक बॉय। मैफो जो है वो उसका कलर ब्लैक था, और वो एक लंबा सफ़र तय करके ट्रैक के ज़रिए गया था ताकि वो अपने वालिद को ढूंढ सके। मैफो हैड बीन लिविंग हैप्पीली विद हिज ग्रैंड मदर सिंस द डेथ ऑफ हिज मदर। मैफो जो है अपनी ग्रैंड मदर के साथ बहुत खुश था जब तक कि उसकी वालदा का इंतकाल नहीं हो गया। ही वर्क फॉर अ वाइट अफ्रीकन फार्मर। वो काम करता था वाइट अफ्रीकन फार्मर के लिए, और वहाँ पे उसका काम क्या था कि वो शीप की देखभाल करता था। मैफो के फादर जो है वो माइंस में काम करते थे, यानी माउंटेन्स में जो मिनरल्स वगैरह निकालते हैं जोहानिसबर्ग में, वहाँ पर ये काम करते थे। पहाड़ों में काम करते थे और वहाँ से माइनिंग का काम करते थे, यानी मिनरल्स निकालते थे। और इन मैफोज हैड नॉट सीन हिम फॉर मैनी ईयर्स, और मैफो ने उन्हें काफ़ी अर्से से नहीं देखा था। महफूज लाइफ सडनली बिकम वेरी डिफिकल्ट। महफूज की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है अचानक से। इस ग्रैंड मदर डाइड एंड द फार्मर अक्यूज महफूज ऑफ स्टीलिंग हिज शिप। उसकी ग्रैंड यानी दादी का इंतकाल हो जाता है, और उसकी फार्मर जो है वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है। अक्यूज़ मतलब इल्ज़ाम लगाता है कि महफूज ने उसकी शीप को चुरा लिया है। ही गेव महफूज अ लिटिल मनी एंड टोल्ड हिम टू लीव द फार्म। वो महफूज को जो है वो थोड़े से पैसे देता है और उससे कहता है कि तुम जो है वो फार्म छोड़ के चले जाओ। महफूज ओनली होप वॉज टू मेक द लॉन्ग जर्नी टू जोहानिसबर्ग। महफूज की वाहिद उम्मीद से भी ये बचती है कि वो सफ़र करके जोहानिसबर्ग जाए और अपने वालिद को वहाँ ढूंढे। द टेक्स्ट स्टार्ट्स आफ्टर महफूज अराइव एट स्वेटो बाय टैक्सी। जो टेक्स्ट है अब जो नीचे आ रहा है वो स्टार्ट तब होता है जब वो स्वेटो पहुँचता है टैक्सी के ज़रिए। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद ट्रक के ज़रिए, पहले वो ट्रक में जाता है और फिर टैक्सी के ज़रिए वो स्वेटो पहुंचता है, और वो डिसाइड करता है कि वो नेक्स्ट डे जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट करेगा, यानी अगले दिन अपने वालिद को ढूंढना शुरू करेगा। पैराग्राफ नंबर 1 में बात हो रही है अ लॉट ऑफ पीपल वर वॉकिंग इन वन डायरेक्शन, कि बहुत सारे लोग चल रहे थे एक ही डायरेक्शन में, और मैफो डिसाइड करता है कि वो उनको फॉलो करेगा। ही डिड नॉट नो एनीथिंग एट ऑल अबाउट वेयर ही वॉज गोइंग। उसे ये मालूम नहीं था कि वो किस तरफ जा रहा है, लेकिन उसे यकीन था कि कहीं ना कहीं वो ज़रूर पहुंच जाएगा। टर्न अप का मतलब है अराइव, यानी पहुंच जाना। कुछ ना कहीं वो चलता रहेगा तो पहुंच ज़रूर जाएगा। पैराग्राफ नंबर 2 में बात हो रही है एज सून एज ही लेफ्ट द प्लेस। जैसे ही वो उस जगह से निकलता है, दे सीम टू बी अ टर्मिनस फॉर टैक्सी। तो वो जगह कैसी होती है जहाँ पे टैक्सीज़ का स्टॉप होता है, यानी एंडिंग पॉइंट होता है। द रोड्स वर नो लॉन्गर टेरिड। अब जो है रोड्स जो है वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं थी। दे बिकम इंक्रीजिंगली नैरो, और वो बढ़ते बढ़ते पतली से पतली होती जा रही थी, और डस्टी यानी मिट्टी से भरी हुई थी, और उनमें बहुत ज़्यादा गड्ढे थे। दीज डिड नॉट वरी मैफो। इससे कोई जो है दिस डिड नॉट वरी मैफो। इससे मैफो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसको ऐसी तरह की रोडों की आदत थी। ना ही उसको इस बात से कोई फ़र्क पड़ता था कि वहाँ पे कोई लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, क्योंकि वो फार्म पे भी चलता रहता था जो है वो चांद की रोशनी में रात के वक्त। पैराग्राफ नंबर 3 में बात हो रही है जैसे ही वो वॉक कर रहा होता है तो उसे रोड्स पे लाइन से शॉप्स नज़र आती हैं, और उसमें दीवारों पे बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट लिखी हुई होती हैं। जैसे ही उसके बाद उसे क्या नज़र आता है, घर बने हुए नज़र आते हैं, और वो इतने बड़े घर नहीं होते जितने कि वो खेतों में थे जहाँ वो काम करता था। लेकिन ये घर कैसे थे, सॉलिड मजबूत बने हुए थे और ब्रिक से बने हुए थे। ईच वन हैड अ लिटिल यार्ड, और हर एक घर में क्या था, छोटी सी क्यारी बनी हुई थी। बट देयर वाज वेरी लिटिल ग्रोइंग देयर, लेकिन वहाँ पे बहुत थोड़े थोड़ा उगा हुआ था। प्लांटेशन बहुत कम हुई हुई थी, एक्सेप्ट फॉर द ओल्ड बैच ऑफ मिलाइसिस, यानी वहाँ पे जो है खाने पीने के प्लांट्स जो है वो बहुत कम थे। ओल्ड बैच थे, यानी पुराने प्लांट्स ग्रो हुए हुए थे। महफूज सोचता है कि अगर वो इस तरह के घरों में रहता तो वो एक प्यारा सा गार्डन बनाता, जहाँ पे वो पीच के दरख्त उगाता और वेजिटेबल्स को ग्रो करता। पैराग्राफ नंबर 4 में बात हो रही है जैसे ही वो वॉक कर रहा था और फॉलो कर रहा था क्राउड को, तो वैसे घर जो है वो छोटे से छोटे नज़र आ रहे थे, और गरीब से गरीब तर लोग उसे नज़र आ रहे थे। एंड दीज हाउसेज डिड नॉट हैव द यार्ड्स, और इन हाउसेस में तो क्यारियाँ भी नहीं थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, घर जो है वो और वीक नज़र आ रहे थे उसको, और जो है वहाँ पे क्यारियाँ भी नहीं थी। सम ऑफ द पीपल्स वेंट इनटू द हाउसेस। कुछ लोग जो है वो अपने घरों में चले जाते थे, और कहाँ पहुँच जाते थे ये लोग, और फिर ये लोग कहाँ पहुँच गए, स्ट्रीट पे पहुँच गए। लेकिन मैफो ने जो है वो फॉलो किया, जो लोग चलते जा रहे थे उसके साथ साथ वो भी चलता जा रहा था। आखिर में जो है वो
आखिर में वो लोग ऐसी जगह पहुंचते हैं जो कि खयास है। खयास ऐसी जगह है जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, और खयास ऐसा लग रहा था उसे, ऐसे लोग हैं जो कि जैसा लग रहा था जैसे उन्होंने फार्मर्स की शीप को चुरा के वहाँ रखा हो, उसे ऐसा महसूस हो रहा था। दे वर मेड ऑफ बिट्स ऑफ कोरोगेटेड आयरन एंड ब्लैक प्लास्टिक बैग्स, और जो उनके घर थे वो कैसे बने हुए थे, कोरोगेटेड आयरन से बने हुए थे, यानी रफ आयरन से बने हुए थे, और प्लास्टिक बैग्स की तरह ब्लैक प्लास्टिक बैग से बने हुए थे, यानी वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे ब्लैक प्लास्टिक से लगाया हुआ था ताकि जो है ये लोग किससे बच सकें, बारिश या धूप वगैरह से बच सकें। सम ऑफ देम वर इवन मेड विद पीसेज ऑफ वुड और कार्डबोर्ड, और कुछ तो इस घर जो है इस तरह बने हुए थे जैसे कि लकड़ी से बने हुए हों या फिर कार्डबोर्ड से बने हुए हों, और उसे ऐसा लगता था कि अगर हवा चली तो वो सब के सब जो है वो उन पर गिर जाएगा। पैराग्राफ नंबर 5 में बात हो रही है, वन ओल्ड वुमन लुक लाइक महफूज ग्रैंड मदर। एक जो है बूढ़ी औरत जो है वो महफूज की ग्रैंड मदर की तरह लग रही थी। एंड ही वेंट अप का मतलब है वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसके पास आया। कौन? महफूज जो है चलकर उसके पास जाता है। मामा, ही सेड टू हर, वो उससे कहता है मामा, आई वॉन्ट सम वेयर टू स्लीप, मुझे जगह चाहिए सोने के लिए, सोने के लिए। वेयर डू यू कम फ्रॉम, वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारी फादर और मदर कहाँ है। वो औरत उससे पूछती है। आई कम फ्रॉम द फार्म, में जो है वो किस खेत से आया हूँ, महफूज जवाब देता है। आई हैव टू कम टू लुक फॉर माई फादर, मैं जो है अपने फादर को ढूंढने के लिए आया हूँ। मेरी मदर का डेथ हो गई है, और उसके बाद मेरी जो है वो दादी की भी डेथ हो गई थी। आई एम टायर्ड मामा, मैं थक चुका हूँ मामा। आई मस्ट स्लीप, मुझे सोना है। द ओल्ड मम्मी थॉट हार्ट, जो ओल्ड वुमेन है, जो औरत है, वो बहुत सोचती है। और ऑल राइट यू कैन स्लीप इन माई हाउस, तुम मेरे घर में सो सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी क्योंकि मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, और जो है अब मेरे में इतनी जान नहीं रही है। यू कैन लीव योर थिंग्स विद मी, तुम मेरे पास अपनी चीज़ें छोड़ कर जाओ, और तुम जाओ और मेरे लिए पानी भर के आओ टैप में से, यानी नलके में से। ब्रिंग इट इन द कैन ओवर देयर, और वो कैन उठाओ और उसके अंदर पानी भरकर लाना। पैराग्राफ नंबर 6 में बात हो रही है, मैफो डिड हैज़ ही वॉज टोल्ड, मैफो ने वैसा ही किया जैसे उसे उस औरत ने कहा था। ही टुक द कैन एंड वेंट टू वेयर द टैप वॉज, और ये वहाँ चला गया कैन को उठा के जहाँ पर नलका लगा हुआ था। देयर वॉज अ लॉन्ग क्वी, यहाँ पे बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई थी जो कि पानी भरने के लिए इंतजार कर रहे थे, यानी बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। एंड इट टुक अ लॉन्ग टाइम बिफोर मैफोस वॉज एबल टू रीच द टैप, जो मैफो को काफ़ी टाइम लगा नलके तक पहुँचने के लिए, और फिर उसने अपना कैन भरा। वो सुन रहा था, वहाँ पे जो खड़े हुए लोग थे, लाइन्स में खड़े हुए थे, उनकी बातें सुन रहा था, और वो क्या बातें कर रहे थे। ही लर्न, जो लोग वहाँ पे बातें कर रहे थे, महफूज उनको सुन रहा था। ही लर्न दैट देयर वर ओनली अ फ्यू टैप्स इन द कैंप्स, उसने जानी ये बात, उससे समझ आई, उनकी बातों से समझ में आया कि कैंप्स में बहुत कम नलके लगे हुए थे। एंड दैट समटाइम्स पीपल हैड टू वेट मैनी आवर्स टू गेट वाटर, और लोगों को काफ़ी घंटे लग जाते थे पानी भरने के लिए, उनकी बारी जो है बहुत लेट आती थी। बट दे डिड नॉट सीम अनहैप्पी, लेकिन वो नाखुश नहीं थे। दे स्पोक टुगेदर एंड लाफ, वो आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। एंड डिड नॉट बिलीव दैट टुमारो वुड ब्रिंग एंड दे बिलीव दैट टुमारो वुड ब्रिंग समथिंग बेटर, और उन्हें ये उम्मीद थी कि कल जो है हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।